हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और मेरी वीडियोस थोड़ा सा कम आ रही हैं क्योंकि ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। मुझे सर्दी हो गई है बहुत ज़्यादा, मुझे कोल्ड हो गया है। मौसम बदल रहा है तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए पूरा। एंड अभी से पंखा या एसी मत चलाइए। हम लोगों ने एसी चला ली थी क्योंकि हमारा रूम काफ़ी गर्म हो गया था। तो शायद हमको और शिवजी को दोनों को हमको एक साथ सर्दी हो गई है। उनको भी जुकाम हो गया है और मुझे भी। तो बी केयरफुल क्योंकि ना मौसम सर्दी वाला जा रहा है और गर्मी आ रही है ना, तो ये चीज़ बहुत लोगों को सर्दी जुकाम वाली दिक्कत हो रही है। तो अपने आप को सेफ रखें, बचा के रखें। एंड मैंने अभी अपना मास्क लगा रखा था क्योंकि बाकी लोगों को ना हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा छींक आ रही हैं और आंखें मेरी रेड हो जाती हैं और मेरा सिर दर्द बहुत करता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अपना अपना ख्याल रखें आप लोग। और शिव जी जा चुके हैं। मैं इस वक्त अपने रूम में बैठी हूँ और नीचे खाने की तैयारी हो रही है क्योंकि दीदी की फ्रेंड्स आई हैं, प्रज्ञा दीदी आई हैं। तो आज दीदी ने और मतलब उन्होंने लीव ली है, घर पर ही है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं और शायद मार्केट जाएं। ओके, क्या खाना है हमको? यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा नायका का पार्सल जो अभी अभी आया है। चलिए देखते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं। स्लिप है नायका की और इसमें है मेरे 2 प्रोडक्ट आए हैं, 2 मेरे आने बाकी हैं, तो अभी वो आए नहीं है। एक है इसमें गार्नियर की एंटी रिंकल क्रीम है और दूसरा है लैक्मे पीच मिल्क। ओके, तो इसको देखते हैं। ये बड़ी वाली मैंने मंगाई है जिसकी एमआरपी है 299 रुपीज़, बट ये मुझे डिस्काउंट में मिली है, ये 270 की मिली है मुझे और 40 ग्राम है। नेक्स्ट यहाँ पर है लैक्मे पीच मिल्क, इसको मैं सीजर से काटती हूँ। नेक्स्ट है मेरा लैक्मे पीच मिल्क। यहाँ पे ये सॉफ्ट क्रीम है, काफ़ी अच्छी होती है। मैंने इसको अगेन एंड अगेन कह सकते हैं, इसको मैं परचेज करती हूँ। ये 375 की है, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन मुझे ये 300 की मिली है। 75 मुझे इस पर डिस्काउंट मिला है, मतलब 75 रुपीज़ इसमें मेरे सेव हो गए हैं और 300 की मुझे ये मिली है। तो काफ़ी अच्छी है और बहुत ही बड़ा पैक है। आई मीन आप कह सकते हैं इसका ये फुल वो है 250 ग्राम है। ओके, तो ये एंड ये दोनों प्रोडक्ट मेरे आ चुके हैं। बाकी का मेरा भी आना बाकी है। तो अगर आप लेना चाहते हैं ना, तो नायका पे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब कि अगर आप शॉप से खरीदेंगे तो आपको फुल देना पड़ेगा पेमेंट। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपका 100-150 रुपये बच ही जाएंगे। ओके, तो आप परचेज कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।
यहाँ आप सभी लोग देख रहे हैं कि ड्रम आया है घर पर और इसको सेट कर रहे हैं शिवजी और भैया सेट कर रहे हैं। ब्लैक कलर का है और काफ़ी अच्छा है। इसकी जो कॉस्ट है वो है 24,000 रुपये। इसको अमेज़ॉन से ख़रीदा है। ये ब्लैक कलर का है और काफ़ी अच्छा आया है। मतलब इसका रिव्यू मैं अगर बोलूँ तो बहुत ही अच्छा आया है। इसमें सारी चीज़ें ना खुली हुई आई हैं और अगर आपको लेना है तो आपको ये सेट करना आना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 से 3 घंटे लग गए थे इन लोगों को सेट करने में, बट ये सेट हो गया था। और आप बुला भी सकते हो, सेट करने वाले जो होते हैं उन लोगों को आप बुला सकते हो, सेट कर सकते हैं, बट इन लोगों ने खुद ही कर लिया था क्योंकि इन लोगों को आता था। ओवरऑल बहुत अच्छा इसका एक्सपीरियंस है। सब लोग इसको बजाते हैं और काफ़ी बड़ा सा है, थोड़ा सा कमरे का आधा जगह घेर लेता है। तो या होली बहुत नज़दीक है और मैं अब जा रही हूँ अपने मायके। तो सभी लोग मुझे छोड़ने आए हैं, शिवजी मुझे छोड़ने आए हैं चारबाग रेलवे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि मेरी ट्रेन है, क्योंकि लंबा सफ़र है। ये लोग बड़ी नींद से उठ कर के आए हैं मुझे सी ऑफ करने। उसके बाद में ट्रेन चल पड़ी। शिव जी को बाय बोल के एंड फिर हम बैठे। मैंने वो मेरा सारा सामान सीट पर मतलब ऊपर लगा गए थे आराम से। ज़्यादा नहीं था, एक ही बैग था मेरा, एक ही ट्रॉली बैग था। और ये है गोमती चेयर कार। ओके, तो मैं पहुंच गई हूँ। हेलो, और मैं आ गई हूँ अपने मायके। अलीगढ़ जंक्शन पे हूँ इस वक्त में, और भैया मुझे लेने आ रहे हैं। ट्रैफिक में है, बस पहुँचने ही वाले थोड़ी बहुत देर में। अभी मेरी शिवजी से ही बात हो रही थी, उनका फ़ोन आ रहा था। बहुत सारे सभी लोगों का फ़ोन आ रहा, मम्मी का भी फ़ोन आया। तो मैं पहुँचती हूँ जितनी बहुत जल्दी मिलते हैं देवयानी से। ओके, चलिए। अभी घट बढ़ रही है, 270 रहेगी। हमारे यहाँ से हाँ जीती जाएगी। तो यहाँ मुझे आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त मायके में हूँ और आज मैं ना अपनी नानी के यहाँ जा रही हूँ। 8 साल बाद जा रही हूँ। पहले तो मैं हॉस्टल में थी, जयपुर चली गई थी, फिर वहाँ से कभी कभी जाना आना होता था। बट फिर मेरी मौसी की शादी थी ना, तो लास्ट टाइम मैं उन्हीं की शादी में गई थी 8 साल पहले, 2014 में तब गई थी। और उसके बाद मैं अब जा रही हूँ 2022 में। तो यह आई एम वेरी एक्साइटेड सभी लोगों से मिलने के लिए। बीच में वैसे तो सबसे मिली हूँ, मेरी शादी में भी सब आए थे, लेकिन ऐसे नानी के घर जाना वो एक अलग फीलिंग होती है। तो मैं जा रही हूँ यहाँ पे, और आप देखिए मैंने क्या क्या पहना है। एक सेकेंड, ये देखिए। और मेरी नानी का जो गांव है ना, वो अलीगढ़ के अंडर आता है, अलीगढ़ ज़िला है। और नानी की फैमिली बहुत बड़ी है। वहाँ पे ना एक फ़ंक्शन है, हम लोग उस फंक्शन में जा रहे हैं, मैं, मम्मी, भैया और भाभी ऑलरेडी वहीं हैं मामी के घर अलीगढ़ में। और मामा नानी, बाकी नानी लोग गांव में हैं। एक मामा मेरे अलीगढ़ में रहते हैं ना, तो मामी के यहाँ पर हैं भाभी, क्योंकि भाभी गई एग्ज़ाम देने। दूसरी चीज़, देवयानी भी हमको वहीं मिलेंगी। तो यस, लेट्स सी, देखते हैं। आपको मैं देवयानी से मिलवाऊंगी। और हम लोग अपने चाचा का वेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे चाचा भी जाएंगे हमारे साथ में। और प्रकाश भैया जा रहे हैं, बड़े वाले भैया, ताऊ जी के बेटे, और मेरा भैया, बड़ा वाला भैया,
और मम्मी ने ग्रीन साड़ी पहनी है, मम्मी रेडी हैं। आने वाली अपनी मम्मी से मिलवाऊंगी बहुत दिनों बाद। मम्मी इधर आओ, ये रही मम्मी। मम्मी आप नानी के जा रही हैं ना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सबको हाय बोलो। हाँ। हाँ, तो वहाँ पर ना फंक्शन है, मेरी सारी मौसियाँ आएंगी। मेरे 5 मौसी हैं, 2 मामा हैं, नाना नानी हैं। मेरे 2 नानी थी, दोनों रियल सिस्टर थी। मेरी बड़ी वाली नानी अब नहीं है, बट मेरी छोटी वाली नानी से मैं आपको मिलवाऊंगी। और फंक्शन क्या है? फंक्शन है क्योंकि ना मेरे नाना जी के ना डिग्री कॉलेज है, तो वहाँ पर वो होता है हर साल। जब ये कॉलेज बना था ना, तो उद्घाटन के टाइम पे बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, दावत हुई थी, तो वो हर साल होता है। तो नाना हर साल सभी लोगों को इनवाइट करते हैं, सारे रिश्तेदारों को, और जिसमें उनकी बेटियां होती हैं, बाकी के जितने रिश्तेदार हैं उनके, वो सब आते हैं। बहुत बड़ा फंक्शन होता है, खाना पीना दावत कह सकते हैं, हर तरीके की होती है। तो हम लोग जा रहे हैं। ये मम्मी का हैंडबैग है और ये मेरा वाला। पिंक के साथ मैंने ग्रीन कैरी करने के लिए लिया है। ये भैया का रूम, देवयानी अभी है ही नहीं यहाँ पे। ये रही मम्मी। हेलो। हम अपनी ही गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी रेडी है। वो रहा भैया, छोटू सो रहा है भैया। ये है मेरे छोटे मामा के छोटे बेटे, और ये कॉलेज के बाहर का एरिया है जो काफ़ी बड़ा है, और ये उनसे बड़े हैं। मुझे ना मेरे मामा के दोनों बच्चे बाहर लेकर आए हैं, और एक का नाम इसमें सक्षम है, एंड जो छोटे वाले हैं उनका नाम ग्रंथ है। और मुझे पहली बार पता चला, वरना तो इनका नाम गोपाल था, लेकिन रिसेंटली मुझे आज ही पता चला कि इनका नाम ग्रंथ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका नाम। और ये मेरे छोटे वाले मामा के बच्चे हैं। इसके बाद में मैंने और इन लोगों ने पूरा यहाँ पर हम लोग घूमे, देखा। उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे, और अभी यहाँ पर काम चल रहा है क्योंकि पूरी तरीके से ये गार्डन एरिया भी तैयार नहीं है। ये मेरे नाना जी हैं जो अभी काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए हैं। सामने मेरे चाचू खड़े हैं और उनकी गोद में है देवयानी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहीं पर हमको आना था। ये मेरे मामा का कॉलेज है। ये मेरी छोटी वाली मामी है, और इनकी गोद में है देवयानी, आशवी। ये इन्हीं के पास थी, खेल रही थी, क्योंकि मेरी भाभी बीएड के एग्ज़ाम देने गई थी अलीगढ़। और यहाँ पे मेरे भैया बैठे हैं, मेरे चाचू बैठे हैं। यहाँ मेरी मम्मी है जो मौसियों से बात कर रही है। मेरी सारी मौसी आ गई हैं। 2 मौसी मेरी ये रहीं जो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, और बाकी ये सारी मेरी मौसियाँ हैं। ये लोग आपस में बहुत दिनों बाद मिली हैं, तो बातें गॉसिप कर रही हैं बैठ के। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ, और थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ, क्योंकि सारे बच्चे आए हैं मौसी के, सारी मौसियों के बच्चे आए हैं। ये मेरे छोटे मामा हैं। उसके बाद ये मेरे भैया गए थे, दोनों भाई मेरे। ये यहाँ पर मेरे चाचा, और यहाँ सभी मेरे नाना मामा सभी हैं, क्योंकि बहुत सारे मामा हैं मेरे। ये बाहर का एरिया है, और इस तरफ बाहर कह सकते हैं बहुत, उस पीछे भी बहुत भीड़ थी। देन फिर मैं अंदर गई क्योंकि बुलाने के लिए। तो ये देखिए आशवी। इसके बाद मैं आशवी को लेकर के बाहर जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपनी नानी से मिलने। और ये मेरे बड़े वाले मामा जी हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हम लोग घर गए कॉलेज के बाद में। तो ये मेरी नानी का घर है जो बहुत बड़ा है, और ये मेरी नानी हैं, ये मम्मी हैं, और देवयानी इनकी गोद में बैठी हुई हैं।
पहले यहाँ पर बहुत भीड़ होती थी, लेकिन अभी जब सारी मौसियों की शादी हो गई है तो इतना भीड़ नहीं रहती है। बट सभी लोग आए हुए हैं। उसके बाद में सब लोगों से मिलने के बाद में हम लोग वापस अपने घर की तरफ निकले। ये मेरी गोद में हैं और ये मेरे चाचा, आगे देवयानी। घर आने के बाद में कुछ ये इस तरीके से मेरे साथ खेलती हैं डेली, और मुझसे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अटैच हो गई हैं। बहुत हंसती हैं मेरे साथ, बहुत खेलती हैं। और अभी ये थोड़ा थोड़ा इन्होंने बोलना शुरू किया है। अभी ये बुआ नहीं बोलती हैं, लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे दादू, अम्मा और पापा, इतना अभी बोलना शुरू किया है इन्होंने। और ये ज़्यादातर मेरे ही साथ रहती हैं। जैसे मैं अब घर पर, शाम का वक्त है और मम्मी और आशवी यहाँ पर फ़ोन पे बात कर रही हैं। मेरे पापा हैं फ़ोन पे और आशवी अपने दादू से बात कर रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं होली का टाइम आ गया है और मार्केट में इस तरीके की भीड़ है। हम लोग मार्केट गए थे तो आप यहाँ पे देखें इतना भीड़, ये क्षमा है। फिर नेक्स्ट डे जो होली पूजा वाली होली होती है, उसके बाद मैं बाइक पे मंदिर गई थी। एक मंदिर है सिद्ध बाबा का मंदिर जो थोड़ा सा दूर पड़ता है, और धूप बहुत थी तो हम सभी लोग गए थे। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत भीड़ भी रहती है यहाँ पे, आपको दिख रही होगी बहुत भीड़ रहती है। आसपास के जितने भी यहाँ पर कह सकते हैं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। काफ़ी मान्यता है मंदिर की, इसलिए तो यहाँ पे पूजा करने के बाद में हम लोग फिर घर आए। और यहाँ आप देख रहे हैं ये खेल रही हैं पूरे अच्छे तरीके से, फुल मूड में हैं। आशवी है इनका नाम। उसके बाद में हम सभी लोग, मैं, भाभी, मम्मी और घर की ताई, चाची और भाभियाँ जितनी भी हैं बाकी लोग, सभी लोग पूजा करने आए, होली पूजन कर रहे हैं। ये मेरी पहली होली है और बाकी लोग साइड में खड़े हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी। इस तरफ घास वास थी बहुत ज़्यादा, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे होली पूजन किया। क्योंकि होली पूजा जब तक नहीं करते हैं तब तक कुछ खाते नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं आधे दिन का फास्ट हो जाता है। तो भूख बहुत ज़ोर लगी थी और ये पूजा वही हो रही है। 11:30 के लमसम हम लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पर।